और इधर जिंदल ने रायगढ़ कलेक्टर को लिखा है पत्र। तमनार में जन सुनवाई आंदोलन को वापस करने के बाबत ये पत्र लिखा गया है। 27 दिसंबर को रायगढ़ के तमनार में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जिंदल पावर ने पीछे अपने कदम हटा लिए थे। ग्रामीणों के समर्थन न देने तक जन सुनवाई न करने का आश्वासन भी दिया गया था। जन सुनवाई का ग्रामवासियों ने लगातार विरोध किया। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से है, जहां जेपीएल कोयला खदान के विरोध में 14 गांव के ग्रामीण पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं। पेड़ काट दिया गया, सड़क पर लगातार प्रदर्शन एक तरह से करते रहे। और लगातार हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई है। मोनिका, क्या जानकारी? जिस तरह से पत्र लिखा गया हिंसा के बाद हमने देखा था कि हालांकि जिंदल पावर ने अपने कदम पीछे भी हटा लिए थे, लेकिन अब इस पत्र के बाद क्या कुछ होगा? जी बिल्कुल, देखिए रायगढ़ के तमनार का ये पूरा मामला है और तमनार के जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वहां पर जो ग्रामीण महिलाएं बैठी थी वो एक महिला टीआई को पीटते हुए नजर आ रही थी। यानी कि जो हिंसा वहां पर हुई थी वहां महिला टीआई पर भी हाथ उठाया गया था। जो वीडियो वायरल लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जहां पर महिला टीआई हाथ जोड़े हुए ग्रामीण महिलाओं के सामने खड़ी है, लेकिन ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पूरा मामला जिंदल पावर स्टेट से जुड़ा हुआ है, जहां पर जन सुनवाई का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पेड़ कटने से लेकर अन्य चीजों को लेकर ग्रामीण लगातार धरने पर बैठे हुए थे और इसके बाद जब जन सुनवाई हुई तो जन सुनवाई के दौरान ही तमनार में ऐसा हिंसा भड़का कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये हिंसा चर्चा का विषय बन गया। लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे, लगातार अन्य चीजों पर सवाल उठते रहे। इसी बीच में जिंदल पावर स्टेट ने अब रायगढ़ कलेक्टर को पत्र लिखा है और अपने पत्र लिखते हुए कहीं ना कहीं वो अपना कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये कहा गया है कि अगर ग्रामीणों का समर्थन नहीं है तो जन सुनवाई नहीं होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, 27 दिसंबर को रायगढ़ के तमनार में जो जन सुनवाई है वो रायगढ़ के तमनार में जो हिंसा है वो हुई थी, जिसके बाद ये जो दंगा है पूरी तरीके से भड़क उठा। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जमकर झड़प हुई। लगातार जो वीडियो वायरल हुए, छावनी में तमनार को तब्दील कर दिया गया, कई तरीके की चीजें निकलकर सामने आई। और अब इसी बीच में जिंदल पावर स्टेट ने पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए कहीं ना कहीं कदम पीछे करते हुए नजर भी आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 28 दिसंबर को जन सुनवाई हुई थी, यानी कि जिंदल पावर स्टेट को लेकर जो ग्रामीणों को 14 गांव के ग्रामीण वहां पर इकट्ठे थे और वहां पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। जन सुनवाई के दौरान ही ग्रामीणों का आक्रोश इतना ज्यादा भड़क उठा कि हिंसा की नौबत आ गई। उसके बाद ये पूरा मामला उठा और मामला उठने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश में लगातार तमनार मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच में जिंदल पावर स्टेट ने पत्र लिखा है, क्योंकि कल की अगर बात कर ली जाए तो पीसीसी चीफ दीपक बैज भी तमनार दौरे पर गए थे। कांग्रेस ने 9 सदस्यीय जांच टीम का गठन भी इसको लेकर किया है। तो जहां एक और सियासत तेज, जहां एक और ग्रामीणों का विरोध तेज, इसी बीच में जिंदल पावर स्टेट ने पत्र लिखा है। तो बिल्कुल पत्र लिखा और अब देखना होगा इस पत्र के बाद क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा और बने रहिए आप हमारे साथ, मोनिका।